Hello students, I am Dr. Meenakshi Jindal from Dayanand College, Hisar. Today I am going to deliver a lecture on the morphological features of insects. Actually, there are four morphological features of insects. First one is head of insects, second one is compound eyes in insects, third one is antenna, and fourth one is mouth parts of insects. This PPT explains the third morphological feature, that is antenna of insects. I tried all my best to explain the topic by colorful diagrams so that topic becomes easy. Otherwise, it is very difficult to understand the diagrams. Start with antennae in insects. तो हम एंटीना पढ़ेंगे कि कैसे एंटीना होते हैं इंसेक्ट्स के. आपने पढ़ा था पहले कि हेड अपेंडेजेस ऑफ सेकंड हेड सेगमेंट है. दीज एंटीनास आर हेड अपेंडेजेस ऑफ सेकंड हेड सेगमेंट. और साथ ही दीज आर लोकेटेड बिटवीन द आईज ऑन द फोरहेड. ओके, नाउ दीज आर लॉन्ग जॉइंटेड एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर. अब इनका फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज एंटीनास इन जनरल? These are typically sensory organs and adapted for tactile function. It means they are sensory to touch, olfactory function, sensory to smell, and gustatory function. It means they are sensory to taste. बट जो इनका मेन फंक्शन है वो है olfactory sensors. क्यों? क्योंकि जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ एंटीना पढ़ा था तब हमने कहा था कि इसके फ्लैजिलम जो सराउंड होता है सेंसरी ब्रिस्टल से सराउंड होता है. तो ये जो सेंसरी ब्रिस्टल्स हैं, दीज आर ओल्फैक्टरी सेंसर्स. ठीक है, तो जो मेन इसका मतलब सेंसरी ऑर्गन्स जो मेन है वो इसके फ्लैजिलम के अंदर प्रेजेंट हैं. तो मेन सेंसरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द फ्लैजिलम ऑफ द एंटीना. अब हमने पहले ये पढ़ चुके हैं कि 3 पार्ट्स ऑफ एंटीना क्या क्या है. तो फर्स्ट पार्ट इज प्रॉक्सिमल बेसल स्केट. आप देखोगे डायग्राम के अंदर जो एंटीनल सॉकेट है, एंटीनल सॉकेट कहाँ पर प्रेजेंट थी? कंपाउंड आई से निकल रही थी एंटीनल सॉकेट. ठीक है, और इस एंटीनल सॉकेट के अंदर क्या थे? ओसिलाई प्रेजेंट थे, ओसिलर स्पॉट्स व्हिच आर डीजनरेटेड एरियाज. ओके, तो एंटीनल सॉकेट कहाँ से निकली? कंपाउंड आई से. और एंटीनल सॉकेट के अंदर प्रेजेंट थे डीजनरेटेड एरियाज व्हिच आर द ओसिलर स्पॉट्स. अब इस एंटीनल सॉकेट से निकल रहा है फर्स्ट पार्ट ऑफ एंटीना व्हिच इज स्केप, प्रॉक्सिमल पार्ट, अनसेगमेंटेड. सेकंड मिडल पार्ट इज पेडिसल या पेडिकल. दिस इज अनजॉइंटेड स्मॉल पार्ट. एंड देन ए डिस्टल और टर्मिनल लॉन्ग पार्ट व्हिच इज फ्लैजिलम. आप देखोगे इस फ्लैजिलम के बहुत सारे पार्ट्स हैं. दिस इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स. Each unit is known as flagellomere. और आप देखोगे कि उससे ब्रिसल्स निकल रहे हैं which are sensory in nature. ठीक है, तो फ्लैजिलोमियर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ एंटीना. जो एंटीना हिलाएगा इंसेक्ट अपना वो ड्यू टू दीज फ्लैजिलोमियर्स which are the small units present in the flagellum, or we can say that flagellum is divided into small units which are known as flagillomeres which are responsible for the movement of antenna. ओके, इन्हीं फ्लैजिलोमियर से सेंसरी ब्रिसल्स निकलेंगे which are sensory in nature. ओके, क्लियर है ये पार्ट? फिर हम चलते हैं एंटीना की टाइप्स. अब फंक्शंस के अकॉर्डिंग हर इंसेक्ट का अपना फंक्शन होता है. उस फंक्शन के अकॉर्डिंग एंटीनास में भी मॉडिफिकेशन होती है. तो नाउ वी विल स्टडी मॉडिफिकेशंस ऑफ एंटीना इन डिफरेंट इंसेक्ट्स which is based on their functions. 14 टाइप्स के एंटीना डिस्कवर हुए हैं. अब तक हम 1 by 1 पढ़ेंगे. अब ध्यान से सुनना क्योंकि इसमें मैंने कुछ मटेरियल लिख नहीं रखा है तो मैं वो सिर्फ बोलूंगी. ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनना. फर्स्ट इज एरिस्टेट टाइप ऑफ एंटीना विच आर ब्रिसल लाइक. ब्रिसल लाइक क्यों बोला? क्योंकि इसका आप देखोगे डायग्राम तो 3 सेगमेंटेड एंटीना है. 1 2 3 मैंने सेगमेंट्स की नंबरिंग कर रखी है. 1 2 3 आप देखोगे कि जो 3 नंबर यानी कि टर्मिनल सेगमेंट है इट इज लार्ज साइज और उसमें से एक फेदर लाइक का ब्रिसल निकल रहा है विच इज हैवी ब्रिसल. तो दिस ब्रिसल इज नोन एज एरिस्टा. ड्यू टू दिस ब्रिसल द एंटीना इज नोन एज एरिस्टेट टाइप ऑफ एंटीना. ठीक है, बिकॉज ऑन द टर्मिनल सेगमेंट a heavy bristle is present which is known as this type of antenna is present in the
सिल्फिड फ्लाई एंड हाउस फ्लाई। ठीक है, हमारी जो हाउस फ्लाई है उसके अंदर दिस टाइप ऑफ एंटीना आर प्रेजेंट। अब इसका फंक्शन क्या है, मैंने यहाँ पर किसी के भी फंक्शन नहीं लिखे हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया है, आपकी बुक में भी फंक्शन नहीं लिखे हुए, तो इसलिए ध्यान से सुन लो। ये जो एरिस्टेट टाइप का एंटीना है, इसका फंक्शन क्या है, दे इंसेक्ट्स टेस्ट, स्मेल, टच एंड कम्युनिकेट थ्रू देयर एंटीना। Thus, this type of antenna allow them to gather information about the food sources. ठीक है, तो ये हो गया इसका फंक्शन। इंसेक्ट क्या करता है, टेस्ट, स्मेल, टच एंड कम्युनिकेट करता है, जिसकी वजह से वो गैदर करता है इंफॉर्मेशन टू फाइंड इट्स फूड सोर्स। नेक्स्ट इज क्लीवेट टाइप ऑफ एंटीना विच इज क्लब। क्लब क्यों कहा, आप देखोगे कि इसमें जो एंटीना है, जैसे जैसे हम डिस्टली आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ये वाइड होते चले जा रहे हैं। देखो पहले छोटा, फिर थोड़ा मोटा हुआ, फिर बड़ा भी हुआ, मोटा मोटा, फिर लास्ट में टर्मिनल बिकम्स वाइडर इन कंपैरिजन टू अदर फ्लैजिलोमियर्स। ओके, यहाँ पर इसका एग्जांपल आ गया बटरफ्लाई एंड लेडी बर्ड बीटल। इसका फंक्शन क्या हुआ, दीज आर यूज्ड फॉर बैलेंस एंड फॉर डिटेक्टिंग स्मेल एंड विंड स्पीड। Okay, so these type of antenna, clavate type of antenna, are used for balancing the body, for detecting smell and for measuring the wind speed. Okay, next is capitate type of antenna, which are also known as knobed antenna. These are present in the capra beetles or weevil. आप देखोगे कि भाई इसकी जो टर्मिनल सेगमेंट्स हैं, यानी कि जो लास्ट के 3-4 सेगमेंट्स हैं, दे सडनली एनलार्ज हो जाते हैं, इतने एनलार्ज हो जाते हैं कि वो अपीयर होता है जैसे कि हेड ही है। तो टर्मिनल सेगमेंट्स एनलार्ज सडनली टू फॉर्म हेड लाइक स्ट्रक्चर। इसका मेन फंक्शन, क्योंकि कपरा बीटल्स जो सी होती हैं, दीज आर द स्टोर्ड ग्रेन बीटल्स, जो स्टोर्ड ग्रेन होता है हमारा, उनको डैमेज करती है दीज कपरा बीटल्स। तो मेनली इनका जो फंक्शन है, इट इज सेंसरी। स्मेल, स्मेल मेन फंक्शन है, दे आर सेंसिटिव टू स्मेल। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे फोर्थ टाइप ऑफ एंटीना, विच आर फिलीफॉर्म और थ्रेड लाइक एंटीना। आप देखोगे कि इसमें जो एंटीना के फ्लैजिलोमियर्स हैं, इनकी थिकनेस स्टार्ट से लेकर लास्ट तक अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। दीज आर सिलेंड्रिकल इन शेप। तो फ्लैजिलोमियर्स आर सिलेंड्रिकल एंड हैव सेम थिकनेस थ्रू आउट। These are present in the grasshopper and ground beetle. अब इसमें क्या कहते हैं कि जो ये ग्रास होपर है, ये अपने एंटीना को अपने चारों तरफ वेव करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से we can call that the antenna of grasshoppers are feelers, but actually for grasshopper their antenna acts like a nose. ठीक है, they use their antenna to sense for the sense of smell. Okay, so mainly grasshopper use its antenna for smelling purpose. तो इसमें हम कहेंगे the antennas are called feelers. फील करना, feelers, because the insect waves them around, but this name is wrong for grasshopper. But antenna are actually insects' nose. They use it for the sense of smell. आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. नेक्स्ट इज नेक्स्ट फिफ्थ और सिक्स्थ को हम मतलब कि साइड बाय साइड लेकर चलेंगे, क्योंकि इसकी शेप देखना, फ्लैजिलोमियर्स की जो शेप है। ओके, अब ये फ्लैजिलोमियर से ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द फ्लैजिलोमियर्स आप फ्लैजिलेट टाइप में देखोगे कि जो मोस्ट ऑफ द फ्लैजिलोमियर्स हैं वो एक ही साइड पर एक्सटेंड हो गए लाइक स्पैचुला। ठीक है, जैसे कि स्पैचुला बन गई हो। तो इस तरह के एंटीना मिलेंगे सिडार बीटल में। ये क्यों, इस तरह के एंटीना क्यों होते हैं? बिकॉज थ्रू फ्लैजिलम दे आर एबल टू मूव अबाउट। जो ये फ्लैजिलम है, जो ये स्पैचुला टाइप बन गया है, इसको मूवमेंट में हेल्प करता है इसका एंटीना। सो दीज आर यूज्ड, दीज हेल्प्स द इंसेक्ट या बीटल टू मूव अबाउट।
flagellate type of antenna, which are spatula type. Most of the flagellomeres extended on one side to form large spatula type plate. अब आप लेमिनेट टाइप में देखोगे कि आप देखोगे कि जो इसके टर्मिनल कुछ फ्लैजिलोमियर्स हैं, दे एक्सटेंड ऑन वन साइड पर ही एक्सटेंड हुए, बट लीफ लाइक फ्लैट प्लेट्स, लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा बट फ्लैट होएगा, जबकि उसमें जो स्ट्रक्चर आप देखोगे कि ज्यादा वाइड है वो स्पेचुला टाइप लग रहा है, बट हियर इट इज नैरो, फ्लैट है, नैरो है, ठीक है। तो लीफ लाइक अपीयर होएगा। दिस इज फाउंड इन द डंग रोलर बीटर, जानते होंगे ना डंग रोलर बीटर को, जो कि वो गोबर को वो करती हुई चलती है ना, रोल करती हुई ले जाती है, देखी होगी कई बार, बारिशों के दिनों में बहुत दिखती है। जो इसके एंटीना है ये क्या काम करते हैं, अब इसके जो एंटीना है, दीज एंटीनास कैन बी फोल्डेड टाइटली फॉर सेफ्टी, और या तो फोल्ड हो जाएंगे फॉर सेफ्टी, या स्प्रेड होकर ओपन हो जाएंगे फॉर डिटेक्टिंग ऑर्डर्स और फिरामोन्स, ठीक है। तो दो तरह से करेंगे इसके एंटीना काम, या तो फोल्ड हो गए तो सेफ्टी का काम करेंगे इसके लिए, स्प्रेड होकर ओपन हो गए तो वो क्या काम करेंगे, टू डिटेक्ट द ऑर्डर और फिरामोन्स, ठीक है। तो द एंटीना कैन बी फोल्डेड टाइटली फॉर सेफ्टी और स्प्रेड ओपनली फॉर डिटेक्टिंग ऑर्डर्स और फिरामोन्स इन डंग रोलर बीटर। तो जो हम फ्लैजिलेट और लेमिनेट टाइप करेंगे, इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करते हुए करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ भी ऐसे ही की है, दोनों का कंपैरिजन करते हुए, क्योंकि दोनों में सेम साइड पर, मतलब वन साइड पर एक्सटेंशन हो रही है, बट एक में स्पैचुला टाइप की हो रही है, एक में लीफ टाइप की हो रही है। अब आता है ये हमारा मोनेली फॉर्म, यानी कि दिस इज बीड लाइक अपीयरेंस होएगी। तो इसकी फ्लैजिलोमियर से मेनली जो मॉडिफिकेशन होएगी फ्लैजिलोमियर्स में ही होगी, ठीक है, क्योंकि फ्लैजिलोमियर्स ये जो उसको मूवमेंट में हेल्प करेंगे। तो जो भी मॉडिफिकेशन होएगी एंटीना में फॉर देयर फंक्शन फ्लैजिलोमियर्स में ही होएगी, यानी कि फ्लैजिलम पार्ट में ही होगी, ओके। तो इसके जो मोनेली फॉर्म के फ्लैजिलोमियर्स है, दीज लुक्स लाइक बीड, ठीक है, लेकिन इसके बीच में आप देखोगे कि मैंने लाइनें सी लगा रखी है, दीज आर द कॉन्स्ट्रिक्शंस है, इनके बीच में सेपरेट कर रही है ये बीड्स को, दीज आर द कॉन्स्ट्रिक्शंस। इट इज फाउंड मेनली इन द टर्माइट्स एंड ग्राउंड बीटल्स। अब टर्माइट्स है, हम एग्जांपल लेके चलेंगे फंक्शन ऑफ टर्माइट्स में। तो क्या होते हैं कि जो टर्माइट है दे कैन नॉट स्मेल, ठीक है, अब वो स्मेल तो कर नहीं सकते, तो जो उनका एंटीना है वो नोज का काम करेगा, ठीक है। तो जो एंटीना है वो उनको हेल्प करेगा टू नोटिस द ऑर्डर पार्टिकल्स। They can detect the scent of the decaying wood and certain fungi from short distances through their antenna. कोई भी decaying wood पड़ी होगी या कोई भी फंजाई पड़ी होगी शॉर्ट डिस्टेंस पर, ठीक है, वो एंटीना उनको हेल्प करेंगे उसको स्मेल करने के लिए, ओके। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टर्माइट्स कैन नॉट स्मेल, so antenna help them to notice odor particles. The termites can detect the scent of the decaying wood and certain fungi from the short distances. Okay, अब हम पढ़ेंगे 8th and 9th type of antenna. दोनों को हम कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। फर्स्ट इज प्लूमोस एंड सेकंड इज पाइलोस। प्लूमोस है फेदरी टाइप के हैं, पाइलेज है दीज आर हेयरी टाइप। तो जो प्लूमोस है आप देखोगे कि जो जंक्शंस है फ्लैजिलोमियर्स के जो जंक्शन है वहां से लॉन्ग हेयर्स इन ए रोल एराइज हो रही है, ठीक है। तो इन ए होल जो हेयर्स एराइज हो रहे हैं आप देखोगे कि गुच्छे से बने हुए हैं, ठीक है, जबकि जो पाइलोज है इसके अंदर थिन रोल्स ऑफ हेयर एराइज फ्रॉम देयर जॉइंट्स। आप देखोगे कि इसमें फैले हुए हैं हेयर्स पाइलोज में, वेयर एज इन प्लूमोज आप देखोगे कि गुच्छे फॉर्म में निकल रहे हैं, जैसे गुच्छे से निकल रहे हैं। दोनों क्यूलेक्स मॉस्किटो में मिलते हैं, बट प्लूमोज मिलेगा मेल क्यूलेक्स मॉस्किटो में एंड पाइलोज मिलेगा फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो में, ठीक है।
अब आप देखोगे कि जो मेल क्यूलेक्स मॉस्किटो है उसके पेडिसेल एंटीना के पेडिसल पार्ट में जॉन्स्टन ऑर्गन प्रेजेंट है विच डिटेक्ट साउंड वेव्स टू फाइंड अ मेल। ठीक है, और साथ ही इसका एंटीनल सरफेस बिग हो गया, तो दिस बिग एंटीनल सरफेस अलाउ द मेल क्यूलेक्स मॉस्किटो टू डिटेक्ट मोर सस्पेंडेड मॉलिक्यूल्स लाइक फिरामोन्स। अब आते हैं ये फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। जो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो है इसके एंटीना they carry many sensory organs which are major for the behavior of mosquito. क्यों? Because these are receptors of some external stimuli. ये जो कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई होगी उसको रिसेप्ट करने में हेल्प करेंगे, तो दे acts as a major organ for the behavior of mosquito and are receptors of some external stimuli. जो कि हमने यहाँ पर modifications in antenna according to the function of their according to their functions करने हैं, इसलिए हमें इसके फंक्शन लिखने जरूरी हैं, बट बुक के अंदर फंक्शन नहीं दे रखे मैंने, इसलिए मैंने अपनी स्लाइड में इनको ऐड नहीं कर रखा है, बट मैं बोल रही हूँ अगर किसी ने नोट करने हैं तो साथ ही साथ नोट करते रहना। नेक्स्ट इज जेनिकुलेट एल्बो टाइप। आप देखोगे इसका डायग्राम आप देखोगे तो उसकी शेप बिल्कुल ऐसे जैसे कि हमारे हाथ की शेप होती है, हम अपने हाथ को ऐसे मोड़ेंगे तो एल्बो आपको बीच में दिखेगी, तो इसमें आप देखोगे कि एल्बो शेप का बना हुआ है, ये हनी बीज वास्प एंड एंट में मिलेगा। जो इसका स्केप है यानी कि जो इसका प्रोक्सिमल पार्ट है इट इज वेरी लॉन्ग, बट जो बाकी के सेगमेंट्स हैं ये सारे के सारे एक एंगल पर अरेंज होते हैं। दीज आर स्मॉल एंड अरेंज्ड इन एन एंगल टू फर्स्ट के मतलब उसके जो पीछे पड़ा होगा उसके एंगल पर अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ये एंगल बनाकर अपने आप को अरेंज कर लेते हैं लाइक एन एल्बो। ओके, तो दिस इज हनी बीज एंटीना। इसका फंक्शन क्या है? दे आर यूज टू टेस्ट, स्मेल एंड टच एंड कम्युनिकेट। तो टेस्ट, स्मेल, टच एंड कम्युनिकेट पर्पस के लिए यूज होंगे, बट मेनली क्या होता है कि जो वास्प होता है तो इसमें जब कॉर्टशिप बिहेवियर होता है और ये सारे के सारे वास्प इकट्ठे हो जाते हैं तो ये एक दूसरे के एंटीना को स्ट्रोक करते हैं। तो ये इनका एक पर्टिकुलर बिहेवियर है वास्प का कि ड्यूरिंग कोर्टशिप व्हेन पैरासिटिक वास्प गेट टुगेदर दे स्ट्रोक ईच अदर्स एंटीना। एक दूसरे के एंटीना को स्ट्रोक करते हैं ड्यूरिंग कोर्टशिप बिहेवियर। वास्प का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है ये जेनिकुलेट एंटीना में वास्प का। अब हम पढ़ेंगे पेक्टिनेट टाइप ऑफ एंटीना। पेक्टिनेट की फर्दर 2 टाइप्स होगी, पेक्टिनेट एंड कॉम्ब लाइक है। फर्दर 2 टाइप्स होगी, यूनिपेक्टिनेट एंड बाइपेक्टिनेट। बाइपेक्टिनेट क्यों है? क्योंकि इसकी दोनों तरफ से कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो रहा है, वेयर इज इन यूनिपेक्टिनेट आप देखोगे कि सिर्फ एक तरफ से कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो इन यूनिपेक्टिनेट द फ्लैजिलोमियर्स आर सिलेंडर lateral processes only on one side, whereas in bipectinate flagellomeres are slender lateral processes on both sides. यानी कि इन बाइपेक्टिनेट दोनों तरफ से अराइज होंगी लेटरल प्रोसेसेस, whereas इन यूनिपेक्टिनेट ओनली वन साइड से अराइज होंगी लेटरल प्रोसेसेस। यूनिपेक्टिनेट का एग्जांपल है सॉफ्लाई एंड बाइपेक्टिनेट का एग्जांपल है सिल्क मोथ। दोनों का फंक्शन सेम होगा यानी कि पेक्टिनेट एंटीना का फंक्शन एक ही होएगा, चाहे यूनिपेक्टिनेट हो चाहे बाइपेक्टिनेट हो। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट लो कंसंट्रेशन ऑफ फिरामोन्स रिलीज्ड बाय द पोटेंशियल सेक्सुअल पार्टनर्स। मेन फंक्शन, it is used to detect low concentration of pheromones released by the potential sexual पार्टनर। जो उसका सेक्सुअल पार्टनर है वो फिरामोन्स को लो कंसंट्रेशन में रिलीज करता है, जिसकी वजह से कोई भी दूसरा उसका पार्टनर उनको जल्दी जल्दी डिटेक्ट नहीं कर पाता। बट थ्रू दिस पेक्टिनेट एंटीना the other partner can detect the low concentration of pheromones released by another partner. Okay, 12 number antenna, setaceous, pistol like.
आप देखोगे कि बेस से टिप तक जाते जाते जो फ्लैजिलोमियर्स है इनका साइज डिक्रीज होता चला जा रहा है. तो द साइज ऑफ द फ्लैजिलोमियर्स डिक्रीज फ्रॉम बेस टू टिप. These are present in cockroach, dragonfly, damselfly and mayfly. मेन फंक्शन इनका क्या है, क्योंकि एंटीना बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, सो दे आर यूज टू मेजर एयर स्पीड इन फ्लाइट. फ्लाइट के टाइम पर एयर स्पीड को मेजर करने में दीज एंटीनाज आर हेल्पफुल. जो मेन फंक्शन है इनका. ठीक है, बाकी सेंसरी फंक्शन तो है ही है, लेकिन इनका जो मॉडिफिकेशन हुई वो ड्यू टू दिस मेजरमेंट ऑफ एयर स्पीड ड्यूरिंग फ्लाइट. 13 टाइप के सिरेट, सॉ लाइक, जैसे कैंची के वो बने होते हैं ना कटिंग एजेस, या फिर चाकू के जो नाइफ के कटिंग एजेस बने हुए होते हैं, तो वो होगी सिरेट टाइप. तो सिरेट टाइप है तो टूथ लाइक स्ट्रक्चर्स तो अपीयर होंगे ही. तो जो टूथ लाइक स्ट्रक्चर हैं, दीज आर ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर्स विच आर प्रोजेक्टेड ओनली ऑन वन साइड. एक ही साइड पर है, दोनों साइड पर नहीं है. दीज फ्लैजिलोमियर्स में टूथ लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर सिरेटेड. आप देखोगे कि ट्रायंगुलर शेप में ही बने हुए हैं, आप इसको किसी और शेप में नहीं बना सकते, ट्रायंगुलर शेप में ही बनाओगे और प्रोजेक्शंस बनाओगे एक ही साइड पर, ये नहीं कि कोई इधर कोई उधर बना दी. तो द फ्लैजिलोमियर्स आर शॉर्ट टूथ लाइक ट्रायंगुलर प्रोजेक्शंस which are projected only on one side. So mainly these are present in the mangostem borer and pulse beetle. इनका काम क्या है, these antenna help the beetle to find food, mate and to find place to lay eggs. ठीक है, और साथ ही ये वाइब्रेशंस करते हैं, जिसकी वजह से वो वाइब्रेशन करने लग जाएंगे अगर कोई एनिमी पास में आएगा. यानी कि जैसे ही बीटल के पास कोई प्रीडेटर आ गया, देन एंटीना स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, जिसकी वजह से बीटल अलर्ट हो जाएगी और वो भाग जाएगी. तो मेनली पल्स बीटल का एंटीना का ये काम है कि दे अलर्ट द बीटल टू वाइब्रेट इन एयर, इट मीन्स प्रीडेटर इज नियर. ठीक है, तो 3 फंक्शन है इसके, to find food, to find mate, to find place to lay eggs. और साथ ही पल्स बीटल में वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे when a predator comes near to the beetle. ओके, 14 टाइप के हो गए स्टाइलेट टाइप के एंटीना. आप देखोगे कि इसका जो टर्मिनल एंटीना है 3 सेगमेंटेड एंटीना है. जो टर्मिनल यानी कि 3rd नंबर का एंटीना है, उस पर एक स्पाइन लाइक का स्ट्रक्चर बना हुआ है. तो दिस स्पाइन इज नोन एज स्टाइल. ठीक है, तो स्पाइन लाइक प्रोसेस इज प्रेजेंट ऑन द टर्मिनल सेगमेंट विच इज नोन एज स्टाइल. इसी की वजह से, इसी स्टाइल की वजह से इसका नाम रखा गया स्टाइलेट. इट इज प्रेजेंट इन द जेसिड एंड रोबर फ्लाई. इसमें मैं आपको रोबर फ्लाई के एग्जांपल से इसका फंक्शन समझाऊंगी कि रोबर फ्लाई एक बाइट करती है. रोबर फ्लाई जब भी किसी को बाइट करेगी, किसी ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगी, तो वो बाइट होती है ना, बहुत ही पेनफुल होती है. ठीक है, तो ये पेनफुल बाइट क्यों करती है, क्योंकि इसका जो लाइफस्टाइल है वो प्रीडेटरी टाइप का लाइफस्टाइल है. ठीक है, जिस टाइम पर ये बाइट करेगी तो ये बाइट के साथ एक पेनफुल विनोम हमारी बॉडी के अंदर छोड़ देगी अलोंग विद इट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स. यानी कि अपने सेलाइवा या डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ साथ एक पेनफुल विनोम हमारी बॉडी में छोड़ देगी. इसी वजह से जब रोबर फ्लाई बाइट करती है तो बहुत ही पेनफुल होती है इसकी बाइट. तो हम इसमें लिखेंगे रोबर फ्लाई गिव अ पेनफुल बाइट as their bite is adapted for predatory lifestyle. During bite, they inject a painful venom along with digestive enzymes. Okay, तो यहाँ पर मैंने आपको सारे फंक्शंस भी बताए हैं और ये हमारा टॉपिक खत्म होता है एंटीना का.